हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर फ़िल्टर। तो ये कैपेसिटर फ़िल्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डीसी पावर सप्लाई, जिसमें ये कैपेसिटर फ़िल्टर एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे ये कैपेसिटर फ़िल्टर काम कैसे करता है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कि ये डीसी पावर सप्लाई काम कैसे करता है। जैसे कि हमको पता है कि डीसी पावर सप्लाई में सबसे पहले लगता है ट्रांसफार्मर, उसके बाद लगता है रेक्टिफायर, उसके बाद लगता है फिल्टर, उसके बाद लगता है रेगुलेटर। ओके, और जो फिल्टर है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस डीसी पावर सप्लाई में होता क्या है, हम इनपुट पे देते हैं एक एसी सिग्नल। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस एसी सिग्नल को स्टेप डाउन कर देता है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है इसको कम कर देता है, इसकी वोल्टेज कम कर देता है। मान लो हमें कुछ ऐसा स्मॉल एसी सिग्नल मिल गया। ओके, ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमें कुछ ऐसा मिलता है। जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, दो टाइप के होते हैं, हमने दोनों पढ़े हैं। तीन टाइप के होते हैं, हमने तीनों पढ़े हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, तो रेक्टिफायर के जो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, मान लो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर ले लिया, उसका कुछ आउटपुट हमें ऐसा मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। उसके बाद ये है फिल्टर। फिल्टर ये आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िल्टर के आउटपुट पे हमें क्या आउटपुट क्या मिलेगा। फ़िल्टर पे हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा, देखिए कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। ओके, उसके बाद लास्ट में हमें मिलता है डीसी सिग्नल। ओके, ये हमारा समराइज, मतलब मैंने आपको समराइज़ कर दिया। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीसी पावर सप्लाई कैसे एक एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारे पास रेक्टिफायर है, ये हमारे पास फिल्टर है, जो ये कैपेसिटर फिल्टर है, ये हमारे पास आरएल है जो एज अ लोड वर्क कर रहा है। ओके, और यहाँ पे जो हमने ये इनपुट लिया है आफ्टर ट्रांसफॉर्मर लिया है स्टेप डाउन होने के बाद। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कैपेसिटर फिल्टर आर यूज्ड टू smooth the pulsating DC output after rectification so that a nearly constant DC output voltage is supplied to the load. This is our load. Okay, this is our capacitor filter. तो बेसिकली क्या कहता क्या है, क्या कह रहा है ये, कि जो कैपेसिटर फिल्टर है, ये जो कैपेसिटर फिल्टर है जो अभी देख रहे हैं, ये कैपेसिटर फिल्टर है। ये कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है, जो ये रेक्टिफायर है, जो डायोड होता है, इट इज़ वर्किंग एज अ रेक्टिफायर। ओके, जो भी हमें जो आउटपुट मिलता है डायोड के, जैसे कि हमने लास्ट अभी इससे थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, हमें रेक्टिफायर के जो आउटपुट मिलता है ऐसे पल्सेटिंग डीसी हमें आउटपुट मिलता है। जो एक कैपेसिटर फिल्टर होता है वो क्या करता है, इसको स्मूथ कर देता है एंड नियरली कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देता है। कुछ ऐसे देगा, देख रहे हैं, ये स्मूथ कर दिया है, कांस्टेंट नहीं है, लाइक डीसी की तरह कांस्टेंट नहीं है, बट नियरली डीसी है, नियरली डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, एकदम कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा है इसके अंदर, एसी सिग्नल है इसके अंदर। ओके, तो अब हम इसकी जो वर्किंग है, कैपेसिटर फिल्टर की जो वर्किंग है, इसको हम दो साइकिल में स्टडी करेंगे। एक करेंगे हम पॉजिटिव साइकिल में, एक करेंगे हम नेगेटिव साइकिल में। ओके, और इसमें हम गाइस हम जो रेक्टिफायर ले रहे हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर ले रहे हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं इसकी पॉजिटिव साइकिल में हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सोर्स। जब हम इसकी जो एसी सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल लेंगे तब हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, इस लोड के अक्रॉस क्या आउटपुट मिलेगा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले गाइस जो ये कैपेसिटर फिल्टर जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम दो कंडीशन लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, जो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, लार्ज होती है, एंड सेकंड जो आरएल की वैल्यू लेते हैं वो भी हम हाई लेते हैं। ये कंडीशन होती है कैपेसिटर फिल्टर को यूज़ करने की।
ओके, ये इन दो कंडीशन में ही कैपेसिटर फिल्टर वर्क करेगा, अपना रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। और ऐसा क्यों करते हैं हम, मैं आपको इसको और क्लियर करूँगा। जैसे कि अगर कैपेसिटर की वैल्यू हाई होगी तो क्या होगा, देखिए जैसे कि जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एज वी नो एक्स इज इक्वल टू 1/j⍵c होता है। तो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1/ω⍵c हो गया। ओके, अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू बहुत हाई लेंगे तो दिस फैक्टर विल बी वेरी स्मॉल, you can say nearly equal to 0. You can say you can take 0.1, whatever you can take, means very small. Okay, तो जो इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, और जो आर ले रहे हैं वो हम बहुत हाई ले रहे हैं, तो इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी। तो अब देखिए होगा क्या इसका, हमारे पास क्या मतलब बेनिफिट क्या है इसका। तो जैसे कि हम अभी पॉजिटिव साइकिल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस टर्मिनल पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। सेकेंडरी वाइंडिंग पे इस साइड क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस साइड क्या आ जाएगा नेगेटिव। नाउ दिस इज आइडियल डायोड। तो ये पीएन जंक्शन होता है, पी साइड पे पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। इफ इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, आइडियल डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस्ड विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये कैपेसिटर है ये लो रिएक्टेंस प्रोवाइड कराएगा और ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। तो करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जो जब भी जो करंट होता है, मान लो अगर ये दो रेजिस्टेंस मान लो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 1 ओम है और ये 1 मेगा ओम है मान लो, या 1 मेगा ओम मान लो, बहुत बड़ा मान लो। ओके, वैसे मैंने एग्जांपल लिया है। जो करंट होता है इसको 1 से भी कम ले लीजिए, 0.1 ले लीजिए। जो करंट होगा वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से ही फ्लो करेगा। मतलब जो अगर करंट आ रहा होगा सारा का सारा करंट इसी रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, वो आगे नहीं जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। ओके, इसी तरीके से क्या होगा, जो करंट हमारा यहाँ से फ्लो होना चालू होगा, ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रहा है, ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। तो करंट इस ब्रांच में तो जाएगा ही नहीं, करंट डायरेक्टली यहीं से फ्लो हो जाएगा, यहीं से एक क्लोज पाथ बना लेगा अपना। करेक्ट है। तो अगर करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो ये कैपेसिटर क्या होना चालू हो जाएगा, चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो कैपेसिटर जितनी भी वोल्टेज हम इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है, सारा का सारा जो वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ओके, जैसे कि अब आपको मैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वेव फॉर्म से समझते हैं। ओके, तो क्या हो क्या रहा है, जैसे कि मैं आपको एक थोड़ी बड़ी फिगर बनाता हूँ। जैसे जैसे हमारा ये इनपुट है, ये वाली साइकिल है, ये इनपुट बढ़े जा रहा है, सेम वोल्टेज हमारी यहीं पे आ रही है। हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि जो आउटपुट यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ आएगी वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ रही है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी कैसी होती जाएगी, सेम टू सेम बनता जाएगा। जब ये अपनी पीक पे पहुँच जाएगा, ये भी पीक पे पहुँच गया। कैपेसिटर का जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पीक पे पहुँचा दिया है। पीक पे पहुँचने के बाद क्या होगा, अब देखते हैं। ठीक है, पीक पे पहुँचने के बाद क्या होगा कि कैपेसिटर क्या कर रहा है, जो वोल्टेज है वो जो चार्ज है वो स्टोर करता जा रहा है। कैपेसिटर ने तो जितनी, अगर मान लो यहाँ पे ये इस पॉइंट तक वी वोल्टेज आ गई, इसके बाद अगर वी वोल्टेज इसके बाद आ गई तो ये वी वोल्टेज को स्टोर रखेगा। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है, जो इनपुट पे जो वोल्टेज है वो डाउन हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद, पॉजिटिव साइकिल में ही मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद डाउन होना चालू हो गई है। तो यहाँ पे अगर मान लो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसने 5 वोल्ट अटेन कर ली थी, यहाँ पे 5 वोल्ट आ गई थी। तो अब क्या हुआ, 5 वोल्ट के बाद ये डिक्रीज होना चालू हो गया है। तो मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट हो गई है, अब 5 से नीचे आ गया ना, 4 हो गया है, मान लो 4 हो गया यहाँ से 4। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मान लो। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं वोल्टेज का। तो
ठीक है। तो देख रहे हैं इस पी डायोड के एन साइड पे हाई वोल्टेज है और पी साइड पे लो वोल्टेज है, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। अब ये अगर डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तब ऑपरेशन में क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा कि जो ये कैपेसिटर है इसने तो जितनी जो मैक्सिमम वोल्टेज आई थी यहाँ तक उसने वो स्टोर कर लिया है, मतलब 5 वोल्ट इतने स्टोर कर लिया है। ये पाथ तो ओपन हो गया, ये पाथ ओपन हो गया, तो अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे। ये कैपेसिटर क्या करना चालू कर देगा, जब ये नेगेटिव साइकिल मतलब जब ये डिक्रीज करने लगेगा इसका एम्पलीट्यूड, तो जो ये कैपेसिटर है हमारा डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, इस लोड के थ्रू अपना जो वोल्टेज है वो ड्रॉप करना चालू कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में क्लियर नहीं है, जैसे कि मैं आपको बड़ी फिगर बना के दिखाता हूँ। पहले क्या हुआ, कैपेसिटर ने अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर दी। जब ये इनपुट हमारा डिक्रीज होना चालू हुआ, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमने क्या किया, आर एल की जो वैल्यू ली है बहुत हाई ली है, सी की वैल्यू भी बहुत हाई ली है। तो जो ये जो आर सी होता है ये हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, टाउ टाइम कांस्टेंट। एक इस टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज करता है। अगर ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है तो हमारा जो कैपेसिटर है वो बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ओके, तो क्या होना क्या चालू होगा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो, अब देखिए 2 मिनट रुके, ये देखिए ये बनी फिगर। ओके, ये देखिए यहाँ तक अटेन हुई मैक्सिमम वैल्यू, ये तो बहुत जल्दी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो हमारा जो कैपेसिटर है, क्योंकि ये हाई टाइम कांस्टेंट है, आरएलसी की वैल्यू बहुत हाई है, टाउ जो टाइम कांस्टेंट होता है इसी के अकॉर्डिंग जो होता है कैपेसिटर वो डिस्चार्ज करता है, ये बहुत हाई है, तो जो कैपेसिटर है वो बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर जो अपनी वोल्टेज है 5 वोल्ट धीरे धीरे लूज़ करेगा। ये मान लो 4 3 2 1, लेकिन ये मतलब 5 वोल्ट से 4.9 4.8 4.7 ऐसे डिस्चार्ज करेगा, कुछ ऐसे। इसकी जो इस साइकिल तक है वो यहीं तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेगेटिव साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव साइकिल स्टडी कर रहे हैं, इसको मैं आपको दोनों को कंबाइन वे में समझाऊंगा और आपको क्लियर होगा, ठीक है। पहले हम नेगेटिव साइकिल को स्टडी कर लेते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सोर्स, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। जैसे कि अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि डायोड जो ये कैपेसिटर था उसने क्या कर लिया था, 5 वोल्ट मान लो लेट से 5 वोल्ट अटेन कर ली थी। उसके बाद जब ये जो डिक्रीज होना चालू हुआ था वोल्टेज, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो भी डिक्रीज होना चालू हुई थी। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, देखिए ये हुआ, इसके नीचे बनाता हूँ, ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई। पॉजिटिव साइकिल तक क्या हुआ, इस पॉजिटिव साइकिल तक कैपेसिटर कुछ ऐसे डिस्चार्ज होना चालू। अब नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, अभी तक तो क्या होता है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही थी, यहाँ पे 4 3 2 1। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज आने लग गई है 0 -1 -2 -3, ठीक है ना, -4, कुछ ऐसी वोल्टेज आने लग गई है। तो अब क्या हो रही है, अगर यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस 5 नहीं तो 4.9 ले लो, डिस्चार्ज हो गया था ना थोड़ा, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव में वोल्टेज आ रही है तो अगेन दिस डायोड इज ओपन सर्किट, दिस डायोड विल गेट रिवर्स बायस्ड, तो इट विल गेट ओपन सर्किट। तो क्या होगा, अगेन दिस कैपेसिटर विल गो ऑन लूजिंग द चार्ज, विल गो ऑन डिस्चार्जिंग। तो अब क्या होगा, ये पूरी साइकिल थी, कैपेसिटर ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, जब ये डिक्रीज हो रहा था यहाँ पे देखिए, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो गया था। जब नेगेटिव साइकिल आई, 2 मिनट रुकिए, ठीक है, जब ये नेगेटिव साइकिल आई तब भी जो कैपेसिटर है, क्योंकि ये वाला पाथ हमारा ओपन हो गया, कैपेसिटर क्या करेगा, यहीं से करंट फ्लो करेगा, डिस्चार्ज ही होगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर की जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब कि
हमारी नेगेटिव साइकिल में डिस्चार्ज ही होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल चालू होगी जो हमारी पॉजिटिव साइकिल होगी। अब पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा समझने की कोशिश कीजिए कि मान लो अब क्या हुआ, जो एक कैपेसिटर है 5 वोल्ट से डिस्चार्ज होता हुआ 4.9, 4.5, 4 वोल्ट मान लीजिए, 3.5 पहुंच गया डिस्चार्ज होते हुए, करते करते इसके अक्रॉस 3.5 पहुंच गई। ओके, तो अब क्या होगा, जब उसके बाद अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी, जैसे कि हमारी 2 साइकिल ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी। तो जब तक हमारे पास मान लो जो डायोड के पी टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो 3.5 से ऊपर नहीं हो जाती, मान लो 3.6 जैसी हो जाएगी, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया दोबारा, तो क्या होगा, दोबारा से ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये डायोड अगेन चार्ज होना चालू कर देगा, क्योंकि कैपेसिटर अगेन जो करंट है वो यहीं से फ्लो करेगा, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस पाथ है, ये लो रेजिस्टेंस पाथ है। जो करंट है यहीं से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो कैपेसिटर जो 3.5 पे पहुँचा था, जैसे ये जो इनपुट साइड पे 3.6 आती है, वैसे ये डायोड शॉर्ट होएगा, फिर से ये कैपेसिटर चार्ज होना चालू कर देगा। तो अगेन 3.5 से 3.6, 3.7, अगेन ये जो कैपेसिटर है चार्ज होना चालू करेगा और अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू अटेन कर लेगा। ओके, इसको और क्लैरिफाई करते हैं डायग्राम के थ्रू, वेवफॉर्म के थ्रू। आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये एक मैं इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही वेवफॉर्म में बना के दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये मेरी इनपुट थी, जब मैंने ये साइकिल पढ़ी पॉजिटिव साइकिल में, जब हमारा इंक्रीज़ हो रही थी वोल्टेज, तो हमारे इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही थी। ओके, जब हमारी इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होने लगी, तो क्या हुआ, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने लगा। जब ये नेगेटिव साइकिल आई, नेगेटिव साइकिल, तब भी ये डिक्रीज ही कर रहा है, अपना वोल्टेज डाउन ही कर रहा है। जैसे ये वोल्टेज आई बढ़ती गई और एक टाइम पे ये देखिए दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो इनपुट वोल्टेज है और जो ये कैपेसिटर की वोल्टेज डाउन हो रही है, इंटरसेक्ट करते हैं। और जैसे ही जो हमारी ये इनपुट वोल्टेज है वो कैपेसिटर की वोल्टेज से ज़्यादा होती है, तो कैपेसिटर क्या करना चालू करता है, फिर से चार्ज होना चालू हो जाता है। तो उसके बाद सेम साइकिल रिपीट होती रहेंगी हमारे यहाँ पे। ओके गाइस, तो इसको हम एक बार दोनों कंबाइंड वे में समराइज कर लेते हैं, दोनों को कंबाइंड वे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने एक एसी साइकिल दी थी। जब हमने, ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि जब डायोड कंडक्ट करेगा, जब डायोड कंडक्शन पीरियड में होगा तो क्या होगा, डायोड चार्ज होगा, चार्ज हो गया। डायोड नॉन कंडक्शन पीरियड में है तो क्या होगा, जब डायोड नॉन कंडक्शन मतलब डायोड तो काम नहीं कर रहा, ओपन हो गया डायोड, तो कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर देखिए पॉजिटिव साइकिल में डिस्चार्ज किया अप टू यहाँ तक ये डिस्चार्ज किया। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव साइकिल आई है, नेगेटिव साइकिल में क्या हुआ, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज ही किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए पॉजिटिव साइकिल आनी चालू हुई, पॉजिटिव साइकिल में आनी हुई, तब तक ये जो देख रही है मैंने, ये डिस्चार्ज ही कर रहा है, अभी तक डिस्चार्ज ही कर रहा है। देखिए यहाँ तक, जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुँची, जब वो हमारी जो इनपुट वोल्टेज है इस वोल्टेज से ज़्यादा हुई, तो ये चार्ज होना चालू हो गया है। देखिए ये चार्ज होना चालू हो गया। उसी तरीके से फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा अपनी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद फिर से ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे डायोड क्या हो जाएगा, इस वाली साइकिल में ऑफ हो जाएगा, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो गाइस फाइनली हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए अगर मैं जो हमारा जो कैपेसिटर का जो आउटपुट है वो अगर हम सिर्फ लेते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ ऐसी वेवफॉर्म बन रही है हमारे पास, देख रहे हैं, कुछ ऐसी वेवफॉर्म बन रही है हमारे पास, विच इज़ नॉट इक्वल टू डीसी,
नियरली कांस्टेंट नहीं है बट नियर मतलब डीसी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है बट नियरली कांस्टेंट है। इसके अंदर एसी कंपोनेंट है अभी, बट इट इज स्मूथनिंग द दैट आवर पल्सेटिंग डीसी। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फ़िल्टर हमारा कैसे काम करता है, कैपेसिटर फ़िल्टर कैसे काम करता है। ओके गाइस,